A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th subject Geography topic Motion of the Earth. प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जमीन में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, यानी दो किस्म के मूवमेंट होते हैं हमारी अर्थ में। पहला मूवमेंट वो है रोटेशन। रोटेशन क्या है हम ये पढ़ेंगे। इट इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये एक स्पिनिंग मूवमेंट है, यानी स्पिनिंग मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जो गोल गोल घूमती है। यानी हमारी जो अर्थ है ये अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती है। आल्सो कॉल्ड एक्सियल मूवमेंट ऑफ अर्थ। इसलिए उसको, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये अपने ही एक्सिस पे जब गोल गोल घूमते हैं तो इसलिए उसको एक्सियल मूवमेंट भी कहते हैं। अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। और जो होते हैं ये रोटेट करते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं, क्योंकि जो सूरज निकलता है वो कन्वेंशनल के हिसाब से सूरज जापान से निकलता है, यानी दिन जापान से शुरू हो जाता है और इसके बाद बाकी देशों में पहुंचता है। इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज से घूमती है। वन रोटेशन इन वन डे, क्योंकि जो ये रोटेशन का जो टाइम है वो है एक दिन में रोटेशन पूरा करता है, यानी एक दिन 24 घंटों का होता है। 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है। इससे क्या होता है, रोटेशन करने से रोटेशन लीड्स टू डे एंड नाइट्स। रोटेशन से जब हमारी अर्थ का जो हिस्सा, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी आती है यानी सूरज की किरणें पड़ती हैं, उस हिस्से में दिन होता है, और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है या सूरज की जो रोशनी नहीं आती है वो वहां रात होती है। इसलिए रोटेशन होती है। इट हैपेंस डेली, और जो ये रोटेशन का काम है ये डेली होता है, यानी 24 घंटों में ये होता है रोटेशन। इसके बाद है दूसरा रिवोल्यूशन। इट इज द रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ये एक रिवॉल्विंग मूवमेंट है, यानी हमारी जो अर्थ है ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी जो सूरज के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाती है, एक पाथ होती है जिसको ऑर्बिट कहते हैं। उसी ऑर्बिट के हिसाब से ये सूरज के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाती है फिक्स्ड ऑर्बिट पे, यानी अपने ही रास्ते पे। जो इसके लिए एक ऑर्बिट है इमेजिनरी लाइन, उसी फिक्स्ड ऑर्बिट पर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, इसलिए उसको ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज। हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं, यानी 365 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है। यानी रोटेशन क्या है, एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ। जो एक्सिस है, एक्सिस एक्चुअली हमारी जो अर्थ है इसमें कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये एक्सिस क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने ख्याल किया है कि इसके बीच में एक लाइन है, हमारी अर्थ के बीच में एक लाइन है, ये हमने ख्याल किया है, वरना इसमें कोई इमेजिनरी, इसमें कोई लाइन नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन हम जिसके जिसके एक्सिस पर ये हमारी अर्थ घूमती है और ये एंगल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये है हमारी अर्थ ग्लोब है, ये है इसका एक्सिस। अगर हम एक जो ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये है वर्टिकल लाइन, अगर हमें यहाँ कोई एंगल खींचना है तो हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से भी और वर्टिकल लाइन से भी। अगर यहाँ से हम खींचेंगे इस तरह के से भी हम खींच सकते हैं और इस साइड भी हम खींच सकते हैं।
66.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन और द ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचेंगे तो हमें खींचना है यहाँ से यहाँ तक 66.5 यानी 66.5 डिग्री होते हैं यहाँ से, क्योंकि ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये सूरज के चारों तरफ घूमती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह अगर हम यहाँ से वर्टिकल लाइन से खींचेंगे तो हमें 23.5 खींचना है, यहाँ से 23.5 फ्रॉम द वर्टिकल लाइन ऑफ द अर्थस ऑर्बिटल। यहाँ से 23.5 आती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ये खींचेंगे, ये एंगल बनाना है, यहाँ से ये एंगल बनाना है तो हमें 66.5 खींचना है। अगर हम वर्टिकल लाइन से एंगल बनाएंगे, ये ऑर्बिटल एंगल है, जो ये ऑर्बिटल एंगल है, तो ये 23.5 डिग्री पे आता है। अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये हीट एंड लाइट रिसीव करते हैं सन से, क्योंकि सन ही वो जो सबसे नियरेस्ट स्टार होता है हमारी अर्थ को, वो है सन। इसलिए हमारी अर्थ हीट और जो हीट और लाइट है वो सन से रिसीव करते हैं। सिंस अर्थ इज स्फेरिकल, only one half of it gets light from the sun at a time। क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये स्फेरिकल शेप में होती है, यानी गोल शेप में, इसलिए एक ही साइड में सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी उस सर्कल के एक ही साइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है। फ्रॉम द सन द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। इसलिए जिस साइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है उसको हम डे मानते हैं, यानी उसको डे कहते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। while the other half away from the sun experience night। और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, सूरज की लाइट नहीं पहुंचती है, उसको हम नाइट बोलते हैं, यानी वो नाइट होती है। the circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination। और जो सर्कल होते हैं जो डिवाइड करते हैं डे और नाइट को, जो डिवाइड करते हैं, जो उस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी ये सर्कल डिवाइड करते हैं डे को नाइट से, ये दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से को डे कहते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और एक हिस्से को नाइट कहते हैं जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है। लेकिन जो ये सर्कल होता है जो उसको डिवाइड करता है, उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। The earth takes about 24 hours to complete one rotation। यानी हमारी अर्थ को रोटेशन करने में यानी पूरा एक दिन लगता है, उस पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों का टाइम लगता है अराउंड इट्स एक्सिस, यानी अपने ही एक्सिस पर ये घूमती हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और उस पीरियड को, उस टाइम को जिसमें ये हमारी अर्थ रोटेशन करते हैं उसको कहते हैं अर्थ डे, यानी एक दिन, अर्थ का एक दिन, एक दिन यानी जिसमें वो पूरा रोटेशन करता है। थैंक्स।